नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं। आज अलीगढ़ बुलेटिन में हम दिखाएंगे कि कैसे अलीगढ़ में श्री दिगंबर जैन महासमिति उत्तर प्रदेश का प्रथम शपथ ग्रहण समारोह 15 अक्टूबर को होगा आयोजित। साथ ही बताएंगे कि कैसे अलीगढ़ डीएम एसएसपी ने शहर की कानून व्यवस्था के दृष्टिगत ऊपरकोट एवं देहली गेट क्षेत्र में किया पैदल मार्च। साथ ही बताएंगे कि कैसे अलीगढ़ में मंदिर पर कब्जा और अवैध रूप से रुपए वसूलने को लेकर सामाजिक लोगों पर लगाए गए झूठे मुकदमे और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ में आगरा रोड स्थित होटल गोल्ड इन लीफ में दिगंबर जैन महासमिति की प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के प्रांतीय महामंत्री राजीव जैन ने बताया कि जैन समाज की अग्रणी संस्था दिगंबर जैन महासमिति का प्रथम उत्तर प्रदेश प्रांतीय का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन 15 अक्टूबर रविवार को जयशंकर धर्मशाला जीटी रोड पर दोपहर से किया जाएगा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह, कैबिनेट मंत्री प्रभारी मंत्री अलीगढ़ मंडल अध्यक्षता माननीय जगबीर किशोर जैन, पूर्व एमएलसी अलीगढ़, विशिष्ट अतिथि चौधरी ऋषिपाल सिंह, एमएलसी माननीय अनिल पराशर, विधायक कोल डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती शीला जैन डिडोरिया, जयपुर और आगरा, मुरादाबाद, वाराणसी, मैनपुरी, एटा, बदायूं मुख्य जिले से लोग पधार रहे हैं। समारोह में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में सराहनीय कार्य करने वाले महानुभाव को उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा और भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव कर पूरे देश से धार्मिक और सामाजिक कार्यों की गतिविधि के साथ मनाया जाएगा। इस बारे में अहिंसा रथ के रूप में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी लखनऊ से उद्घाटन कराकर पूरे प्रदेश में भगवान महावीर के संदेशों को जन जन तक पहुँचाने का प्रसारित किया जाएगा। श्री दिगंबर जैन महासमिति जो राष्ट्रीय स्तर की एक अग्रणी संस्था है और लगभग 17 राज्यों में सक्रिय है, पूरी तरह धार्मिक, सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में अपनी अहम भूमिका निभा रही है, जिसका सौभाग्य से मैं प्रांतीय महामंत्री हूँ। मेरे साथ यहाँ प्रांतीय संयोजक श्री मुनेश जैन, हमारे अंशुल जी सह संयोजक और आपके मयंक जैन मीडिया प्रभारी और महिला प्रकोष्ठ भी जो हमारा है उसकी प्रांतीय महामंत्री श्रीमती पूर्वी जैन और कोषाध्यक्ष श्रीमती गरिमा जैन यहाँ उपस्थित हैं और उस प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक और उसका शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम 15 अक्टूबर को 12:30 बजे से जयशंकर धर्मशाला हीरालाल बारेसरी इंटर कॉलेज के निकट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें लगभग 15 से 16 जिले, जिनमें आगरा प्रमुख रूप से, मुरादाबाद, बदायूं, आपका मैनपुरी, इटावा, वाराणसी और लखनऊ प्रमुख हैं, उनके प्रतिनिधि यहाँ आएंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और समारोह में राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मणिंद्र जैन, राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला प्रकोष्ठ श्रीमती शीला जैन डोडिया और मुख्य अतिथि के रूप में चौधरी लक्ष्मी नारायण जी जो प्रभारी मंत्री हैं अलीगढ़ मंडल के और गन्ना और सहकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री हैं, वह होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता माननीय जगबीर किशोर जैन, पूर्व सदस्य विधान परिषद करेंगे और दीप प्रज्वलनकर्ता के रूप में ठाकुर जयवीर सिंह जी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं और बरौली विधायक हैं, और अति विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद, माननीय सांसद सतीश गौतम जी होंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में चौधरी ऋषिपाल सिंह जी सदस्य विधान परिषद, श्री अनिल पाराशर जी कोल विधायक, डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह जी विधान परिषद सदस्य और जिला अध्यक्ष श्री कृष्णपाल सिंह जी लाला जो युवा हैं और काफ़ी सक्रिय हैं, वह और इंजीनियर राजीव शर्मा जी महानगर अध्यक्ष नवनियुक्त, वह इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। उनके साथ ही सुरेश कुमार जी जैन जो चांसलर हैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद के, वह भी यहाँ इस कार्यक्रम में अति विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। और इसके साथ ही यह शपथ ग्रहण प्रांतीय स्तर के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, मंडल स्तर के, इकाई स्तर के दोनों
और महिला प्रकोष्ठ के सभी स्तर के अलीगढ़, आगरा और जहाँ गठन हो चुका है वहाँ के लोगों का सम्मान इसमें किया जाएगा। और इसके साथ ही हमारे जैन समाज से संदीप जैन जो एटा जिले के अभी जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त हुए हैं, उनको भी हमने बुलाया है और उन्होंने आने की स्वीकृति दी है। उनको भी यहाँ जैन समाज के बीच हम पा करके उनको सम्मानित करेंगे और गौरवान्वित करेंगे। इसके साथ ही 2550वां निर्वाण महोत्सव जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जैन समाज का, जो 10 नवंबर से 2023 से 1 नवंबर 2024 तक पूरे 1 वर्ष चलेगा। और उसमें हम लोग भगवान महावीर के संदेश को पूरे प्रांत में, पूरे देश में इसको उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और हम अलीगढ़, आगरा, इसके साथ पूरे प्रांत में हमारा अपना प्रयास है कि उसको पूरे उत्साह के साथ और उनके जो संदेश है जियो और जीने दो का, अहिंसा का और सद्मार्ग का, वह हम जन जन तक पहुँचाएँ। और आज के इस जो युग है, आज का जो चल रहा है समाज में दौर, उसमें शांति, सद्भाव और भाईचारा, एकता स्थापित करने का एक सार्थक प्रयास करने की हम कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अलीगढ़ महानगर द्वारा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय परीक्षाओं में 75 में से 75 प्रश्न हल करने वाला निर्णय लिया गया है। इसके विरोध में धर्म समाज महाविद्यालय पर विश्वविद्यालय कुलपति का पुतला फूंक दिया गया और श्री वाष्णेय महाविद्यालय की इकाई ने महाविद्यालय परिसर में कुलपति की अर्थी निकालकर महाविद्यालय गेट पर अर्थी को फूंककर विरोध प्रदर्शन किया। महानगर मंत्री अंकुर शर्मा ने ये बताया कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति हमेशा की तरह इस बार भी एक तानाशाह रवैया अपनाते हुए छात्र विरोधी फैसला लिया है, जिसका विरोध विद्यार्थी परिषद ने हफ्तों पहले ज्ञापन के माध्यम से किया था। इस फैसले को तत्काल रूप से वापस लेने की मांग भी करी गई थी। विश्वविद्यालय द्वारा इस वर्ष आने वाली स्नातक वर्ग की परीक्षाएं जो कि 9 नवंबर से प्रारंभ हो रही हैं, जिनमें 75 में से 75 प्रश्न हल करने के लिए विद्यार्थियों को बाध्य किया जा रहा है। विगत सेमेस्टर में विश्वविद्यालय द्वारा 75 में से 50 प्रश्न हल करना अनिवार्य था। इस फैसले के विरोध में विद्यार्थी परिषद की धर्म समाज महाविद्यालय इकाई ने सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ पुतला फूंककर इस फैसले का विरोध किया है और विद्यार्थी परिषद ने ये मांग की है कि विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी 75 में से 50 प्रश्न ही विद्यार्थियों को अनिवार्य कराए जाएं। वाष्णेय महाविद्यालय इकाई मंत्री दिवाकर वाष्णेय ने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस फैसले को लिए जाने के बाद विद्यार्थियों में विरोध देखने को मिल रहा है। इस दौरान विभाग संगठन मंत्री विश्वेंद्र शैलेंद्र प्रजापति, हरेंद्र सिंह, अंजलि वाष्णेय, भूमि सक्सेना आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अंकुर शर्मा, महानगर मंत्री, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा अलीगढ़ के प्रतिष्ठित महाविद्यालय धर्म समाज महाविद्यालय एवं श्री वाष्णेय महाविद्यालय, इनमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा विरोध प्रदर्शन एक राजा महेंद्र प्रताप सिंह कुलपति महोदय का किया जा रहा है, जिसमें एक फैसला उनके द्वारा लिया गया है कि आने वाली परीक्षाओं में इस वर्ष 75 में से 75 प्रश्न करने के लिए छात्रों को बाध्य किया जा रहा है। इससे पहले 4 सेमेस्टर जो विश्वविद्यालय करा चुका है, उनमें 75 में से 50 प्रश्न पत्र करने को किया जाते थे, लेकिन इस बार एक तानाशाह रवैया अपनाते हुए एक छात्र विरोधी फैसला लिया गया, जिसमें 75 में से 75 क्वेश्चन करने को किए जा रहे हैं। लेकिन कोई ना परीक्षा समिति की बैठक हुई, ना छात्रों से इसका सुझाव कोई पूछा गया। अपने मन के मुताबिक ये प्रश्न छात्रों को दिए जा रहे हैं, जिसमें धर्म समाज महाविद्यालय में पुतला दहन कर छात्रों ने विरोध किया है। आज श्री वाष्णेय महाविद्यालय के छात्र यहाँ पे बीसी साहब की अर्थी निकाल कर उनको दहन करने का कार्य करेंगे। अगर आपकी मांगे नहीं होती, इस जगह अगर नहीं करते तो आप हमारी मांगे अगर नहीं पूरी होती हैं तो ये प्रथम श्रृंखला में हमने अपना आंदोलन हफ्ते भर पहले एक ज्ञापन के माध्यम से बीसी साहब को अवगत करा दिया कि ये छात्र विरोधी फैसला वापस लिया जाए तत्काल रूप से। ये दूसरा चरण है जिसमें हम पुतला दहन कर रहे हैं, अर्थी फूंक रहे हैं। ऐसे ही पूरे मंडल भर में आने वाले दिनों में हाथरस, एटा, कासगंज के अंदर विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पुतला दहन करने जा रहे हैं। इसके बाद अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो किसी भी महाविद्यालय के अंदर एक अपना धरना स्टार्ट करेगी, जिसका कोई समय सीमा नहीं होगी, अनिश्चितकालीन धरना स्टार्ट होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ डीएम
एसएसपी ने शहर के कानून व्यवस्था के दृष्टिगत उपरकोट और देहली गेट क्षेत्र में पैदल मार्च किया और स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों से वार्ता कर शहर की कानून और शांति व्यवस्था का फीडबैक लिया। किसी भी अराजक तत्व ने शहर की फिजा में जहर घोलने का प्रयास किया तो उस पर बड़ी कार्रवाई करी जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट इंद्र विक्रम सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी द्वारा आगामी त्योहारों पर शहर के अमन चैन और सांप्रदायिक सौहार्द को कायम रखने के लिए उपरकोट और देहली गेट क्षेत्र का स्थलीय भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। डीएम एसएसपी ने अति व्यवस्थम बाजार में पैदल भ्रमण कर स्थानीय दुकानदारों और व्यापारियों से वार्ता कर शहर की कानून और व्यवस्था का फीडबैक लिया। दुकानदारों और व्यापारियों ने बताया कि पितृपक्ष समाप्त होने के उपरांत रविवार से नवरात्रि आरंभ हो रही है और फिर उसके बाद दीपावली की खरीदारी शुरू हो जाएगी, जिससे बाजारों में ग्राहकों की संख्या और बढ़ेगी। स्थानीय पुलिस द्वारा लगातार बाजारों और रिहायशी इलाकों की पेट्रोलिंग करी जा रही है। बाजारों में सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को देखा जा सकता है। सभी संप्रदाय और वर्गों के लोग आपसी मेलजोल से न केवल व्यापारिक साझेदारी करते हैं बल्कि एक दूसरे के त्योहारों में भी हर्षोल्लास के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करते हैं। देखिए, फुट पेट्रोलिंग की जाती है तो आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और मेरे द्वारा स्थानीय इलाका पुलिस के साथ जो यहाँ का उपरकोट इलाका है इसमें फुट पेट्रोलिंग की गई है। व्यापारियों से दुकानदारों से बातें की गई हैं कि उनको कोई तकलीफ़ तो नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। आज जुमे की नमाज़ को ध्यान में रखते हुए भीड़ भाड़ रहती है इस समय, तो उसके मद्देनज़र भी हम लोग सतर्कता रखते हैं, तो उस नज़रिए से आज ये फुट पेट्रोलिंग की जा रही है। ये जनरली अक्सर शासन के निर्देश अनुसार, पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार अक्सर फुट पेट्रोलिंग की जाती है। आज भी फुट पेट्रोलिंग की गई है। आम जनमानस जितने दुकान के लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, सबसे यहाँ पे बातें की गई, वृद्धों से, बच्चों से, और एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होता है, उसी क्रम में आज भी फुट पेट्रोलिंग की गई। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सेंटर पॉइंट स्थित एक रेस्टोरेंट में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में पूर्व पार्षद संजय शर्मा ने बताया कि पंचनगरी स्थित मलेरिया वाले बाबा का मंदिर चल रहे मामले में योगेश जी के परिवार द्वारा भी जो प्रदर्शन किया जा रहा है उनका एकमात्र उद्देश्य मंदिर पर कब्जा करना और जिन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उनसे पैसों की वसूली करना है। संजय शर्मा ने बताया कि 5 अप्रैल से रात्रि 9:30 बजे पंचनगरी स्थित मलेरिया बाबा मंदिर में 85 वर्षीय वृद्ध महिला प्रेमनाथ भाई को योगेश ने उनके साथियों ने मंदिर से बाहर निकाल दिया था और उनका सामान भी फेंक दिया था। जब मुझे इसकी जानकारी हुई तो क्षेत्रीय पार्षद होने के नाते मैं वहां पहुंचा और पुलिस को सूचना दी। इसके बाद पुलिस की मदद से प्रेमनाथ भाई को मंदिर के अंदर प्रवेश कराया गया। उसके बाद 28 अगस्त 2023 को अचानक किसी पुरानी बीमारी के कारण योगेश जी की तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें रूसा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें ब्रेन हैमरेज बताया है। लगातार 6 दिनों तक इलाज चलने के बाद योगेश जी की मृत्यु हो गई। निजी अस्पताल द्वारा दी गई रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोनों में यह स्पष्ट था कि उनके शरीर पर किसी भी चीज़ का कोई निशान नहीं था कि योगेश जी की मौत रक्तस्राव के कारण हुई थी और उनका चोट का एक निशान भी नहीं था। उसके बाद भी योगेश जी के परिवार ने 9 लोगों के खिलाफ ACC एक्ट और हत्या का मामला दर्ज किया है, जिनका उनके पास कोई सबूत नहीं है। आज तक ये लोग पुलिस को कोई सबूत नहीं दे पाए हैं और पुलिस भी कोई सबूत नहीं जुटा पाई है। इसके बावजूद योगेश जी के परिवारों ने हमें जानकारी दी। उन्हें लगातार हत्या का आरोपी बताया जा रहा है और हमारी बुनियादी गिरफ्तारी के खिलाफ रोजाना प्रदर्शन किया जा रहा है। हमारा प्रशासन से यही आग्रह है कि निष्पक्ष जांच का जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाए। क्या नाम है आपका और किस उद्देश्य से प्रेस वार्ता का आयोजन? संजय शर्मा, पूर्व पार्षद पति मेरा नाम है, और वार्ड नंबर 43 में पंचनगरी मोक्ष धाम के समक्ष सामने एक मलेरिया वाले नाम से मंदिर है, और जो मलेरिया वाले जो बाबा थे बाकी में सिद्ध पुरुष और संत पुरुष थे, उन्हीं के समय पर एक बाई रहती थी जो मंदिर की सेवा करती थी। एक योगेश नाम से व्यक्ति जो चिरंजीलाल इंटर कॉलेज के बराबर में काली मूर्ति के पास मूर्ति के फर्मे बनाने का काम करते थे। कुछ समय पूर्व अतिक्रमण हटाओ अभियान में उनको वहाँ से स्थान बदलना पड़ा और उस मंदिर प्रांगण में पहुँच गए। मंदिर प्रांगण में पहुँचने के साथ में अपनी मूर्ति के फर्मे बनाने का कार्य करते थे, पारिवारिक थे, व्यापारिक गतिविधियाँ करते थे। 2018 में बाई किसी कारणवश वो अपने आश्रम उज्जैन चली गई, MP की रहने वाली थी। 19-20 में कुछ चबूतरे पे मेन उद्देश्य है जो हमारे ऊपर जो आरोप लगाए गए
वो निराधार और झूठे हैं। जिससे कि आज हम लोग एक सवा डेढ़ महीने से हमारे परिवार हम लोग इतने मानसिक प्रताड़ना से गुजरे हैं। समाज भी हमको क्या क्या सुनने को मिल रहा है। ये लोग भी हम पे अननोन नंबर से कॉल करा रहे हैं, गालियाँ दिलवा रहे हैं, अपशब्द फैलवा रहे हैं। अभी आप क्या चाहते हैं? हम ये अपनी बात मीडिया के माध्यम से ये रखना चाहते हैं कि हम बिल्कुल ये जो मुकदमा लगाया है कि निराधार है, झूठा है। हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट उस कार्य से या उस कृत्य से नहीं है। इस मामले में आप कहीं मिले हैं किसी से, किसी अधिकारी से मिले? हम अधिकारियों के समक्ष अपनी बातें रख चुके हैं और उनको ये आभास भी हो गया, उन्होंने जांच का विषय है, उनको आभास हो गया है कि ये मुकदमा झूठा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम निष्पक्ष जांच करेंगे, किसी भी झूठे केस में आपको नहीं फंसाएंगे। किस तरीके का प्रेस वार्ता का आयोजन किया, क्या उद्देश्य है? शास्त्री गेट के कुछ प्रमुख उद्योगपति हैं या सेवा करते हैं, उन लोगों के ऊपर चंद लोगों ने एक आरोप लगाया कि एक बाबा की उन लोगों ने हत्या कर दी है, जबकि हत्या जो सिर में मार कर हत्या कर दी है, ऐसे मार कर हत्या कर दी है, जबकि उनकी एक बीमारी के चलते मौत हुई है और रूसा हॉस्पिटल में 8-9 दिन एडमिट रहने के बाद में मौत हुई है। हम सभी लोगों ने प्रशासन से, पुलिस से, सभी से गुहार लगाई कि इसका निष्पक्ष इसमें जांच हो जाए, जो दोषी हो वो जेल चले जाएँ, अगर दोषी नहीं है तो उन पर उन्हें झूठा ना फंसाया जाए। लेकिन कुछ चंद लोगों ने वहाँ प्रेशर बनाकर एक झूठा मुकदमा लिखवाया। अब प्रेशर बनाकर बोल रहे हैं कि इनकी गिरफ्तारी चाहिए, फिर अब इनकी और भी डिमांड बढ़ती चली जाएंगी। इन पर SC/ST का मुकदमा लिखवा रहे हैं, जबकि एक वहाँ के पूर्व पार्षद संजय शर्मा जी, जो जिनका मैं कहता हूँ कि दिन का 50% समय तो मरघट में गुजरता है, जो उनकी सेवा कार्य में गुजरता है, उन पर भी ऐसे आरोप लगाए हैं और आरोप लगाने के बाद उनको भी परेशान किया जा रहा है। SC/ST का मुकदमा लगाया जा रहा है, वो आरोपों के लिए प्रेस वार्ता की। अब इसमें प्रशासन द्वारा कोई वो नहीं किया जाता, तो आपके द्वारा क्या अगला कदम रहेगा? नहीं, प्रशासन से हमें पूरी मदद मिलेगी, विश्वास है प्रशासन से। योगी जी की सरकार है, इसमें कोई गलत नहीं होगा किसी के साथ, इतना विश्वास है हमें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ रसलगंज में स्थित पंडित मोहनलाल गौतम महिला राजकीय चिकित्सालय का AD हेल्थ डॉक्टर साधना राठौर ने औचक निरीक्षण किया, जिससे अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। AD हेल्थ को देखते ही सभी डॉक्टर और कर्मचारी अपने कार्य में लग गए। वहीं AD हेल्थ डॉक्टर साधना राठौर ने पहले वार्डों में जाकर सभी मरीजों से व्यवस्थाओं के बारे में जाना और साफ सफाई को देखते हुए ऑफिस में आकर सभी रजिस्टरों की बारीकी से जांच करी, जैसे डाइट का रजिस्टर हो या फिर हाजिरी रजिस्टर, जच्चा बच्चा का रजिस्टर, एम्बुलेंस का रजिस्टर। सभी रजिस्टरों को बारीकी से देखा गया। वहीं बच्चों को जन्म प्रमाण पत्र से लेकर स्टाफ से जब पूछा गया तो स्टाफ ने बताया कि बाद में जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दे देते हैं। वहीं AD हेल्थ ने कहा कि जैसे ही बच्चे का जन्म हो उसको तुरंत ही उसके परिजनों को जन्म प्रमाण पत्र वार्ड में ही देना है, क्योंकि बच्चों के परिजनों को अस्पताल के चक्कर ना लगाने पड़े। सख्त निर्देश देते हुए AD हेल्थ ने और भी काफ़ी खामियां देखी, जिसको सुधारने के लिए चेतावनी और निर्देश दिए गए हैं। वहीं निरीक्षण के दौरान डॉक्टर VK सिंह JD और मोहम्मद तासिम स्टेनो सहित निरीक्षण में उपस्थित रहे। किस तरीके का निरीक्षण है? मोहनलाल गौतम महिला चिकित्सालय में निरीक्षण के लिए आई हूँ। यहाँ की सारी सेवाएं ठीक तरह से प्रदान की जा रही है और सारा रिकॉर्ड ठीक तरह से रखा जा रहा है कि नहीं, ये सब निरीक्षण पहले भी समय समय पर करते रहे, पर आज थोड़ा ज़्यादा टाइम देके एक व्यवस्था देखी। मैम, निरीक्षण के अंतराल आपको क्या क्या खामियां मिली? अभी देखा जा रहा है, एक्चुअली सेवाएं तो पूरी तरह से प्रदान की जा रही है और उसमें ये जो रिकॉर्ड मेंटेनेंस में कमियां मिली है, तो वो इनको ठीक कराने के लिए किस तरह से कराएं, जैसे मंत्रालय पे फीडिंग हो, एम्बुलेंस रजिस्टर हो, इस तरह की रिकॉर्ड में कमियां मिली है। बाकी काम तो यहाँ सब स्तर पे किया जा रहा है, तो ये कोशिश की जा रही है कि प्रॉपर रिकॉर्ड द्वारा मेंटेन किया जाए, किसी तरह की कोई कमी नहीं। मैम, आगे कार्रवाई के क्या निर्देश होंगे? रिकॉर्ड मेंटेनेंस के लिए जो जिम्मेदार व्यक्ति है और जैसे जन्म प्रमाण पत्र बच्चा पैदा होने के लिए 24 घंटे के भीतर दिए जाने का प्रावधान है, जो यहाँ पर दे दिया जाए, इसके लिए अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जज्बा फाउंडेशन द्वारा कार्यालय डॉक्टर राजकुमार हीरानगर चौराहा नगला मसानी अलीगढ़ में संचारी संक्रमण रोगों से बचाव और उपाय के लिए मीटिंग का आयोजन किया गया। इसके उपरांत वार्ड में डोर टू डोर जाकर लोगों को हैंडबिल वितरण कर जागरूकता अभियान चलाया गया।
मुख्य अतिथि राजकिशोर सैन, नगर आयुक्त नगर निगम अलीगढ़ ने बताया कि संचारी संक्रमण रोग नियंत्रण पखवाड़ा सरकारी स्तर पर चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जज्बा फाउंडेशन लगातार स्वास्थ्य और जन कल्याण कार्य निस्वार्थ रूप से करता आ रहा है। डॉक्टर SK वार्ष्णेय ने मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के उपाय बताए। फाउंडेशन सचिव डॉक्टर स्वावलेहिन अख्तर ने मच्छरों से बचाव के लिए स्थानीय लोगों से कहा कि अपने घरों और कार्यस्थल के आसपास पानी को इकट्ठा ना होने दें और फ्रिज के पीछे पानी वाली बास्केट को साफ रखें। पार्षद डॉक्टर राजकुमार द्वारा वार्ड में किए गए कार्यों की सराहना करी गई। उन्होंने महबूब नगर में जल्द ही स्क्रीनिंग हेल्थ कैंप लगाने की भी घोषणा करी है। पहले हमें मच्छरों को खत्म करना है और मच्छरों को खत्म करने के लिए क्या करना है, उसके लिए हमें क्या फॉर्मूला अपनाना है कि अपने घरों में सबसे पहला काम साफ सफाई, अपने घर में सफाई रखें, कहीं कोई गंदगी नहीं होना चाहिए। और हमारे घरों में अक्सर क्योंकि अभी बरसात भी गई है, बारिश भी बहुत तेज रही थी, तो उस बारिश का पानी ये देख लें कि हमारी छतों पर कहीं पानी ना इकट्ठा हो रहा हो, टूटे हुए बर्तनों में या किसी गमले में, या हम चिड़ियाओं को जो पानी रखते हैं पिलाने के लिए, खाना दाना रखते हैं उनको पिलाने के लिए, कि हमने पानी रख दिया एक दिन और उसे 2-4 दिन के लिए फिर हमने छोड़ दिया, तो उसमें क्या होता है, एक चिकनाहट बन जाती है बर्तन में, जिसे हम लार्वा कहते हैं। तो वो चीज़ हमें बचानी है और इसी चीज़ से डेंगू मच्छर पैदा होता है। मच्छर 3 तरह के होते हैं। क्लासिकल मच्छर जो आमतौर पर होता है, रात में भी काटता है, पानी में इकट्ठा हुआ, रात भर काटा, उसमें कुछ नहीं हुआ, सिंपली एक सिम्टोमेटिक हुआ तो दर्द हुआ, खुजली हुई और 100 में से 2-4 को मलेरिया भी हो गया, है ना। एक एडीज मच्छर है जो टाइगर यानी चीते की शक्ल में होता है, लंबा मुंह होता है, एक लंबा सा होता है, चितकबला होता है चीते की शक्ल में। वो मच्छर ज्यादा खतरनाक है। इसमें तीनों हमने दिखाए हैं, दर्शाए भी हैं तीनों मच्छर, है ना। इस मच्छर से हमें बचना है। ये मच्छर इकट्ठे पानी में, साफ पानी जो हमारे जैसे मैंने बताया बारिश का पानी इकट्ठा हो रहा है, या चिड़ियाओं का हमने दाना दिया, पानी दिया हुआ है गमलों में, वो पानी बर्तन में इकट्ठा हो रहा है, या गमलों में पानी इकट्ठा हो रहा है, या कूलरों में हम पानी इकट्ठा हो रहा है, 2-3-4 दिन हम पानी सिर्फ बढ़ा तो देते हैं लेकिन उसको साफ नहीं करते, वो पानी इकट्ठा हो रहा है। इन चीज़ों में जहाँ चिकनाहट आएगी, पानी में अगर चिकनाहट आएगी तो वो बीमारी वाला मच्छर पैदा होने लगेगा। अब इस पानी को हमें क्या करना है, इस पानी को हमें, जो पानी इकट्ठा हुआ है, जो चिकनाहट हुआ है, इस पानी को पहले हम अगर कोशिश करें हमारे घर उसको बहुत सफाई से वॉश करें, धो लें और उस पानी को नालियों में न बहाएं, नाली में न बहाएं, क्योंकि नाली में अगर वो पानी बहाएंगे तो नाली में जाकर और ज़्यादा तादाद में बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, उसको ताकत मिलेगी, पावरफुल हो जाएगा, नाली से फिर और बड़ी बीमारियाँ होने लगेंगी। इसके लिए हम पेट्रोल, मट्टी का तेल उसमें डाल देंगे तो उसको खत्म हो जाएगा और फिर उसको सफाई से धो लें, या फिर धूप में पानी डाल दें, उस पानी को धूप में डाल दें जिससे धूप से ये बीमारी खत्म हो जाएगी। आप सभी को मेरी बात सुनना आ रही है ना, है ना। तो इससे हम लोग अपना आप को भी सुरक्षित रख सकते हैं और अपनी फैमिली की भी हिफाजत कर सकते हैं, है ना। यही प्रोग्राम आज हम लोग आपके साथ इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारा और आपका सबकी जिम्मेदारी है, दायित्व है कि हम अब खुद भी जागरूक हों और अपनी हिफाजत के साथ साथ अपने पड़ोसियों की भी हिफाजत की जिम्मेदारी हम लोग ले लें। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, मोहल्ला बहुत बड़ा है, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, अलीगढ़ बहुत बड़ा है हमारे लिए, हम अपने पड़ोसी की तो हिफाजत कर सकते हैं, एक से दूसरे को ये मैसेज दे सकते हैं, एक से दूसरे को जब ये मैसेज देंगे हम तो हो सकता है वो दूसरे तीसरे को करके मल्टीप्लाई हो जाए और उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग बच सकते हैं इस बीमारी से। तो मैं इसी कड़ी में अपने बड़े भाई राजकीय से मैं दरखास्त करूँगा कि वो थोड़ा सा आपको बताएं और फिर धन्यवाद देंगे कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का अवसर दिया। तबीयत खराब करके भी हमने सोचा कि आना है, क्योंकि बुलाए। जैसा कि एक हैंडबिल पम्पलेट आप लोगों को वितरित किया जाएगा और काफ़ी सभी लोगों ने बताया कि इस समय जो है डेंगू और मलेरिया का और वायरल फीवर ये सब प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है।
तो लोग बीमार पड़ रहे हैं, तो बीमार ना पड़े इसके लिए ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें जिससे बीमारियाँ फैलती हैं। वो सब इसमें मच्छरों से बचाव के उपाय बताया गया है, लेकिन सामान्य तौर पर देखा जाए तो जैसे घरों में दरवाजे दरवाजा होता है जाली वाला, अगर व्यवस्था है तो दूरी बन रही है ज़्यादा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।